आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आज रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ और अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका ये क्वेश्चन कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, प्रूव दैट ए अपॉन सी इज इक्वल टू दिस वन। देखने से लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यकीन जानिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। किस प्रकार सॉल्व होगा आइए देखते हैं। गिवन दैट ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि ए अपॉन बी, बी अपॉन सी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इसको के माना, तो देखिए क्या, पहले ए अपॉन बी इजिकल टू के लिखेंगे, तो ए इजिकल टू कितना आया बी के, फिर बी अपॉन सी इजिकल टू के लिखेंगे तो बी इजिकल टू कितना आया सी के। अब इस बी को उठा के यहाँ रख देंगे, इस बी को उठा के इस बी के की जगह, तो हमें क्या प्राप्त होगा ए इजिकल टू सी के और फिर यहाँ के, तो ये आ जाएगा सी के स्क्वायर। तो आपने एक रिलेशन निकाला क्या कि ए इजिकल टू सी के स्क्वायर, बी इजिकल टू सी के, मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन किस में आएगी सी के फॉर्म में, मतलब ए इक्वल टू बी सी के स्क्वायर और बी इक्वल टू सी के। तो जैसा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है ए अपॉन सी, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए अपॉन सी है, ए अपॉन सी लिखा, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है इन सभी क्वेश्चनों में, हमारा पूरा उद्देश्य होता है कि किसी एक टर्म में सबको चेंज किया जाए। अब देखिए ए को हम चेंज कर सकते हैं सी के में और बी को भी चेंज कर सकते हैं सी के में, तो कुल मिला के ए और बी दोनों किस में चेंज हो जाएंगे सी में, दोनों के दोनों सी में चेंज। तो ए की जगह हमने लिख दिया सी के स्क्वायर और सी की जगह सी लिखा रहने देंगे, क्योंकि देखिए ए की जगह सी और बी की, ए की जगह सी के स्क्वायर और बी की जगह सी के, तो सी कहाँ जाएगा, सी वहीं का वहीं रहेगा, सी डजंट चेंज। तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्व होकर कितना आ गया ए स्क्वायर। अब हम इसमें इसका राइट हैंड साइड देख लें, ये जो आपका दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड, तो ये है 2a स्क्वायर माइनस 5ab और ये हो गया 7b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर माइनस 5bc प्लस का 7c स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया a की जगह हम क्या लिखेंगे c के स्क्वायर, तो 2 लिखा और यहाँ लिख दिया c के स्क्वायर और ये स्क्वायर, फिर 5 a की जगह हमने क्या बताया c के स्क्वायर, लेकिन b की जगह भी क्या लिखेंगे बच्चों c के, इसका रीज़न ये, लेकिन सी की जगह हम कोई चेंज नहीं करते, तो यहाँ तो कहीं सी दिख नहीं रहा है, तो बी की जगह हम क्या लिख देंगे सी के, नीचे आते 2b, 2 लिखा बी की जगह, फिर हम वही सी के का इसका लिख देंगे, फिर माइनस 5 बी की जगह वही फिर सी के लिखेंगे, लेकिन ऑलरेडी एक सी है, लिख दे, सी को नहीं चेंज करेंगे, सी को एज इट इज लिखा रहने दें। ये हमने यहाँ पर इतना कर लिया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 2c का स्क्वायर और k की पावर 4, मैंने आपको बता रखा है रिवीजन ऑफ मैथ्स की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें कुछ बेसिक्स हमने बताए हैं। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस 5cc स्क्वायर के मीन्स क्यूब, ये 7 हो गया c का स्क्वायर और k का स्क्वायर अपॉन में 2c स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 5c स्क्वायर के प्लस 7c स्क्वायर। अब देखिए क्या इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। देखिए न्यूमरेटर में कुछ कॉमन हो रहा है, तो देखें गौर से, तो सब में कॉमन हो रहा है c स्क्वायर और k स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 2k स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5k और यहाँ बचेगा 7, ओनली 7। नीचे आते हैं, यहाँ देखते हैं क्या बचेगा, इसमें से हमने कॉमन लिया तो सी स्क्वायर केवल कॉमन हो रहा और कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो आगे अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 2k स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 5k और यहाँ क्या बचेगा 7, और इस प्रकार से ये ये लाइन कैंसिल हो जाती। तो अंत में आपने देख लिया बच्चों, ये कैंसिल हो गया और कितना आया k स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ये था, लेफ्ट हैंड साइड ये था, राइट हैंड साइड ये था, यहाँ तुरंत लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये प्रूव दैट। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस को आप अगर 2-3 बार देखेंगे तो बड़े आराम से वो सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
x अपॉन a y अपॉन b इक्वल x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c, सो दैट दिस वन। तो यहाँ भी देखिए वही कॉन्सेप्ट है, x अपॉन a y अपॉन b और z अपॉन c, इसको मान लेते हैं k। तो x इज इक्वल टू a के, y इज इक्वल टू b के और z इज इक्वल टू c के। z इज इक्वल टू बच्चों c के प्राप्त हो गया। अब इसमें देखते हैं कैसे आगे सॉल्व होगा। तो प्रूफ क्या करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन के सामने ही लिख लेते हैं, जिससे कि समझना आसान हो जाए। वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब एंड जेड क्यूब अपॉन सी क्यूब इज इक्वल टू 3xyz अपॉन ए बी सी। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो x इज इक्वल टू क्या है, ए के, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम ए के रख दें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, x इज इक्वल तो ये a है, ये k है और ये हो गया इसका q अपॉन में ए क्यू। y ये b है, ये k है, q अपॉन में b क्यू। z है, c है, k है और ये q अपॉन में c क्यू। a का क्यूब और k का क्यूब अपॉन a का, b का क्यूब k का क्यूब अपॉन b का, c का क्यूब k का क्यूब अपॉन c का, a क्यूब कैंसिल, b कैंसिल और c कैंसिल। तो देखिए k क्यूब और ये बन गया आपका 3k क्यूब। अभी हम इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। अब हम यहाँ ले लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, 3xyz अपॉन ABC। जैसे कि आप पहले भी x की वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू निकाल चुके हैं और z की वैल्यू, तो ये सिंपल ABC की जगह तो कुछ रख नहीं सकते, तो हम क्या रखेंगे xyz की। तो 3x की जगह a के, y की जगह b के और z की जगह c के अपॉन में ABC। ये हमने 3 लिख लिया, ये a लिखा, ये b लिखा, c लिखा और ये हो गया k क्यूब अपॉन में ABC। ये तीनों कैंसिल हो गए और देखिए 3a क्यूब आ गया और लेफ्ट हैंड साइड ये चीज़ आ गई रूट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। मेरे मैथ का एक ही मूल मंत्र है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करिए, बार बार वीडियो देखिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।